बालाघाट लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपीएडीपीओ में आने वाले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप से पाया जाना वहाँ की जलवायु कहा जाता है। यानी कि जलवायु ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता की अवस्था और गति मात्रा से के औसत रूप में बनती है। मध्य प्रदेश में जो है वो मानसूनी जलवायु है और मध्य प्रदेश की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का मैदान, जो कि जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होता है तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडा। दूसरा मालवा का पठार, जो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म रहती है और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। थर्ड है विंध्य का पहाड़ी प्रदेश, इसमें ग्रीष्म ऋतु में कम गर्म रहता है और शीत ऋतु में साधारण ठंडी रहती है। चौथा है नर्मदा की घाटी, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। पांचवा है आपका बघेलखंड का पठार, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी होती है। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को जैसे 5 भागों में बांटा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बघेलखंड का पठार में ग्रीष्म ऋतु में कैसा गर्म होता है, शीत ऋतु में ठंडी कैसी होती है, तो ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो वर्षा है वो पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर तक, सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर और औसत वर्षा है हमारे मध्य प्रदेश की 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की जलवायु में देखेंगे सूर्य का जो उत्तरायण होना वो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी स्थिति में इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। यानी भी क्वेश्चन आता है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ये एमपीपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और एमपीएडीपीओ में भी बहुत बार क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। आपने देखा होगा नौतपा भी लगभग इसी समय से खत्म होने पर आता है और उसी समय जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध पर इसका ताप बढ़ जाता है। अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लोक सेवा आयोग द्वारा कि अधिकांश जो वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। यानी जो भी ऋतु संबंधी आंकड़े बनाए जाते हैं, जो फॉरकास्टिंग की जाती है, उसकी वेधशाला इंदौर में है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है और प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। कई बार पूछा था ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो वो है विंध्य क्षेत्र। सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा का नापा गया है 48.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान शिवपुरी में मापा गया है। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। ये आपने देखा मध्य प्रदेश की जलवायु। इससे आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। विद्वान का नाम पहले हैं हमारे AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्ना राणायण, जिन्होंने 3 भागों में बांटा है इनको। पहला प्रकार है इसका अर्धशुष्क तथा स्टेपी, दूसरा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका जो आधार है तापमान एवं वर्षा वितरण के आधार पर किया जाता है। दूसरे हमारे विद्वान है कॉपेन ने, इन्होंने 2 भागों में जलवायु को बांटा है। पहला इनका प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, दूसरा है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। इनका जो आधार था वो दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी भाग था। थर्ड है हमारे थॉर्नथवेट ने, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला प्रकार जो है इनका तर अल्पाद्र जलवायु, दूसरा शुष्क अल्पाद्र जलवायु और तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। इन्होंने इसका जो आधार बताया है तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पर। इस प्रकार आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है और हमने तथ्यों के आधार पर आपको आज की क्लास में बताया कि किस आधार पर विद्वानों ने समझाया है और किस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु का ये पूरा पोर्शन
ख़त्म होता है। आप इसको अपने नोटबुक पे अच्छे से लिखकर और एडीपीओ की तैयारी करें। इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। थैंक यू।